नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ 4 पहेलियां एक पूरे युग का, आने वाले समय का भविष्य तय कर देती हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जो देवर्षि नारद ने उठाया था कि भाई धर्म जो अच्छाई है और अधर्म जो बुराई है, इन दोनों का आमना सामना एक साथ मिलना ये मुमकिन कैसे है। और यकीन मानिए इसी एक सवाल में हमारी आज की पूरी कहानी का सार छिपा हुआ है। तो ये कहानी शुरू होती है धर्मराज युधिष्ठिर से, जिनके राज में, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, धर्म का बोलबाला था। लेकिन उस दौर के इतने ज्ञानी राजा के मन में भी एक गहरी चिंता, एक बेचैनी घर कर गई थी। युधिष्ठिर को ये महसूस होने लगा था कि धरती से धीरे धीरे धर्म का लोप हो रहा है। उनकी इसी चिंता ने देवर्षि नारद को भी हैरान कर दिया। उन्होंने पूछा कि धर्म के रहते हुए धर्मराज की मुलाकात अधर्म के युग यानी कलयुग से हो कैसे गई। और बस यहीं से युधिष्ठिर ने वो पूरी की पूरी घटना सुनानी शुरू की। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक रहस्यमयी व्यापारी। वो अपने साथ एक बहुत ही शानदार घोड़ा लेकर आया था और घोड़े के साथ साथ लाया था एक बेहद अजीब प्रस्ताव। तो हुआ यूं कि जब युधिष्ठिर के चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने उस घोड़े को देखा तो बस देखते ही रह गए, उस पर मोहित हो गए। उन्होंने व्यापारी को मुंह मांगा दाम देने की पेशकश कर डाली, लेकिन व्यापारी ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। उसका कहना था, ये घोड़ा धन से नहीं, बुद्धि की परीक्षा से मिलेगा। अब ये शर्त सुनने में जितनी दिलचस्प लग रही थी, उतनी ही खतरनाक भी थी। देखिए, पांडव भाइयों को अपनी बुद्धिमानी पर तो पूरा भरोसा था और ऊपर से इतना कीमती घोड़ा मुफ्त में पाने का लालच भी था। तो फिर क्या था, वो फौरन इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। और यहीं से कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। व्यापारी ने एक एक करके ऐसी ऐसी पहेलियां पूछनी शुरू की कि पांडवों जैसे महारथियों के भी होश उड़ गए, वो निरुत्तर हो गए। पहली पहेली ये पूछी गई महाबली भीम से। जरा सोचिए, एक मामूली सा धागा जिस पे सिर्फ एक पैसा लटका हो, वो 100 मन लोहे का वजन कैसे उठा सकता है। ये तो सुनने में ही पूरी तरह से नामुमकिन लगता था। महाबली भीम, जिनकी ताकत का लोहा सब मानते थे, वो इस दिमागी चुनौती में हार गए और शर्त के मुताबिक उन्हें उस धर्म रेखा के अंदर बंदी बनना पड़ा। अब बाकी भाइयों पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया था। दूसरी पहेली अर्जुन के सामने आई। ये भी कुछ कम नहीं थी। एक अकेला कुआं 4 को भर रहा है, लेकिन वो चारों मिलकर भी एक को नहीं भर पा रहे। ये कैसा विरोधाभास है? इसका क्या मतलब हो सकता है भला? अर्जुन, जिनकी तर्क शक्ति और बुद्धिमानी की मिसालें दी जाती थीं, वो भी इस पहेली का कोई हल नहीं निकाल पाए और उन्हें भी भीम के साथ उस धर्म रेखा के अंदर जाना पड़ा। स्थिति अब वाकई गंभीर होती जा रही थी। इसके बाद अगली 2 पहेलियां नकुल और सहदेव के सामने रखी गईं, और इनके दृश्य तो और भी ज्यादा परेशान करने वाले थे। एकदम अप्राकृतिक, एक माँ अपनी ही संतान का शोषण कर रही है, और एक ऐसा जीव जो पूरी तरह से विकृत है। दोनों भाइयों ने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। और इस तरह युधिष्ठिर के चारों भाई उस व्यापारी के बंदी बन गए। जब ये खबर युधिष्ठिर तक पहुंची तो वो खुद उस व्यापारी से मिलने के लिए निकल पड़े। तो अब मैदान में उतरे धर्मराज युधिष्ठिर। उन्होंने अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए एक एक करके उन पहेलियों का अर्थ बताना शुरू किया, और उनके जवाबों ने वहां मौजूद हर किसी को चौंकाकर रख दिया। युधिष्ठिर ने पहली पहेली का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वो एक पैसा असल में पुण्य है और 100 मन लोहा वो पाप है। मतलब ये कि कलयुग में लोग एक पैसे का दान करके, दिखावा करके 100 मन पाप के बोझ को छिपाना चाहेंगे, पर पुण्य की वो पतली सी रस्सी एक दिन तो टूटेगी ही और पाप का सारा बोझ सबके सामने आ जाएगा। दूसरी पहेली का अर्थ सुनकर तो शायद किसी का भी दिल टूट जाए। युधिष्ठिर ने समझाया कि वो बीच का कुआं पिता है और चारों कोनों के कुएं उसके बेटे हैं। पिता अपनी पूरी जिंदगी लगाकर अकेले सबका पेट भरता है, सबकी जरूरतें पूरी करता है, पर जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वही बेटे मिलकर भी उसकी सेवा नहीं कर पाते। और तीसरी पहेली का मतलब वो तो और भी भयानक था। वो गाय माता पिता का प्रतीक है और बछिया उनकी अपनी संतान।
इसका मतलब ये है कि कलियुग में माँ बाप ही अपनी संतान का शोषण करेंगे, उन्हें एक संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे। चौथी और आखिरी पहेली का जवाब आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक लगता है। युधिष्ठिर ने कहा कि ये अजीब जानवर वो साहित्यकार या कलाकार है जो अपनी कला से समाज में जहर घोलता है, गंदगी फैलाता है और ऐसी कमाई खाता है जो मल खाने के बराबर घृणित है। युधिष्ठिर के सारे जवाब बिल्कुल सही थे। उनके भाई आजाद हो गए, घोड़ा भी उन्हें मिल गया। लेकिन अब युधिष्ठिर के मन में एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर ये सारी बातें इस व्यापारी को पता कैसे चली। युधिष्ठिर ने उस व्यापारी से पूछा, ये सब तो पाप के साम्राज्य की निशानियां हैं। मेरे धर्म के राज्य में ऐसी अनीति, ऐसा अधर्म कैसे हो सकता है? और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। तब उस व्यापारी ने अपना असली रूप दिखाया और अपनी पहचान बताई। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं कलयुग था, पाप के युग का साक्षात अवतार। वो युधिष्ठिर को ये बताने आया था कि अब उसका समय शुरू हो चुका है और ये सारी बुरी बातें, ये सारी विकृतियां जल्द ही आम हो जाएंगी। ये सब सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अगर आने वाला भविष्य ऐसा है तो लोगों के दुखों का तो कोई अंत ही नहीं होगा। लेकिन तब देवर्षि नारद ने उन्हें उम्मीद की एक बात कही। तब देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो जाए, इंसान की आत्मा में जो विवेक का प्रकाश है वो कभी पूरी तरह नहीं बुझ सकता। मतलब अच्छाई की एक लौ हमेशा जलती रहेगी और वो बुराई से लड़ती रहेगी। और इसी एक उम्मीद भरे विचार के साथ ये कहानी तो खत्म हो जाती है, पर ये हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है जो आज भी उतना ही अहम है। क्या हम उस बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं जहां कलयुग का अंधेरा छट रहा है और एक नए बेहतर युग की, सतयुग की सुबह हो रही है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।